मिट्टी की प्रेम का पार्ट 3। उस रात वह अपनी तस्वीर देखकर बिना तस्वीर लिए अपने घर का पता लिखकर मुझे देकर चली गई थी। मुझे यह याद क्यों नहीं आ रहा कि सौम्या ने पता बोला था और मैंने लिखा था। ये सौम्या ने खुद पता लिखवाकर मुझे दिया था। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि सौम्या ने मुझे शमशान घाट क्यों बुलाया था, क्योंकि शमशान घाट से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता है, क्योंकि शमशान घाट ही उनकी रोजी रोटी साधन है। तभी अजय को याद आता है कि सौम्या ने शमशान घाट के बाहर जो सीमेंट पत्थर की पानी पीने की टंकी लगी हुई है, उस टंकी के ऊपर एक पन्नी में लपेटकर कुछ सफ़ेद रंग के पेपर चिट्ठी जैसे टंकी की छत पर भारी पत्थर से दबाकर रखे थे। कहीं वह उसका मेरे लिए प्रेम पत्र तो नहीं था, या उसने वह पता लिखकर वहाँ रखा था जिस पते पर वह इस समय रह रही है। यह विचार मन में आने के तुरंत बाद अजय अपने घर नौकर को फ़ोन करके बोलता है, अभी ही हमारे घर के पास वाले शमशान घाट में जाओ और शमशान घाट के बाहर जो पानी पीने की टंकी लगी हुई है उसके ऊपर पत्थर से दबा हुआ पॉलीथीन में जो कुछ भी सामान रखा हुआ है उसे लेकर घर आओ और फिर उस सामान की फ़ोटो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजो। ऑटो से जाना, ऑटो से आना। पैसे की ज़रूरत हो तो तकिए के नीचे अलमारी की चाबी रखी हुई है, अलमारी से निकाल लेना। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ, नौकर कहता है। जब अजय अपने नौकर से फ़ोन पर बात कर रहा था तब रानी उसकी माँ खड़े होकर भूखी आदमखोर शेरनी की तरह उसकी तरफ देख रही थीं। उनसे नज़रें मिलते ही अजय को अजीब सी घबराहट होने लगती है, जैसे वह साधारण स्त्रियों के सामने नहीं बल्कि दो भयानक डरावनी चुड़ैलों के सामने बैठा हुआ है, जो अपने मन में उसकी हत्या करने का विचार लाकर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही हैं। अजय उनकी डरावनी नज़रों से बचने के लिए बहाने से पलंग से खड़ा होकर मकान के पीछे की खिड़की खोलकर देखता है कि बारिश बंद हुई या नहीं। लेकिन खिड़की खोलकर यह देखकर अजय का डर घबराहट और बढ़ जाती है, क्योंकि वह जिस हवेली जैसे टूटे फूटे मकान में रानी और उसकी माँ के साथ था, वह मकान गांव से दूर खेत में बना हुआ था। उसके पास से गांव की जोहड़ तालाब गुजर रही थी और दूर दिल्ली पंजाब हाईवे दिखाई दे रहा था। यह गांव दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के पास का टिकरी गांव था। अजय रानी की माँ से बिना कहे बिना आज्ञा लिए उनके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना खोलकर देखता है तो सच में उनका घर गांव से दूर सुनसान सन्नाटे में खेत में बना हुआ था। घर से थोड़ा दूर पुराना टूटा फूटा पक्का रोड जा रहा था। रोड की दूसरी तरफ छोटी सी चाय की दुकान थी। रोड पर बिजली की लाइटों के दो खंभे लगे हुए थे। उनकी रोशनी भी ज़्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। दूर सियारों, गीदड़ के चिल्लाने की आवाज़ें और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। घर की चौखट के पास काली बिल्ली रो रही थी। बारिश रुक गई थी। अजय जैसे ही दरवाज़ा बंद करके रानी और रानी की विधवा माँ से ये कहने आता है कि बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो अचानक बिजली चली जाती है और अजय का फ़ोन आने की वजह से उसके मोबाइल की घंटी तेज तेज सन्नाटे में गूंजने लगती है। अजय फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर राधे कहता है, आप अजय पेंटर साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं अजय चित्रकार बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे नौकर के नंबर से आप सर कौन बात कर रहे हैं? अजय पूछता है। मैं आपके इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर राधे बात कर रहा हूँ। शमशान घाट के पास आपके नौकर की किसी ने हत्या कर दी है। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है
जैसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने उसकी हत्या की है। कहानी अभी जारी है।